Hello everyone, this is Keshav Bajaj and this is part 2 of the series Cracking Endless IU, in which I shall be talking about legal, English and logical. So what I'll do is I'll give a specific overview of each section कि legal में अलग क्या करना है, English में अलग क्या करना है and logical में अलग क्या करना है. Specific overview के बाद मैं general overview दूंगा और general overview में जो tips दूंगा that is going to be the real tip. वो tips खतरनाक होने वाली है. इन tips के बाद आप coaching छोड़ दोगे, लेकिन छोड़ना मत, क्योंकि coaching भी एक important part है. कुछ सिखाएगा नहीं coaching, लेकिन फिर भी important है क्योंकि रैंकिंग निकलती है और वो रैंकिंग से आपको आपका स्टैंड पता लगता है. तो कोचिंग मत छोड़ना. तो लीगल से स्टार्ट करते हैं. लीगल का स्पेसिफिक ओवरव्यू, लीगल में अलग क्या करना है. पहली चीज बता दूं, लीगल में पैसेज आने वाले, इसलिए प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए. ये मिथ है. प्रायर नॉलेज हमको लेके जानी है क्योंकि उससे टाइम बचता है और क्लैट में फाइट ही टाइम पे है. अगर मैं किसी बच्चे को भी क्लैट का पेपर दे दूंगा तो वो भी सॉल्व कर देगा, गिवन ही इज गिवन अ लॉट ऑफ टाइम. तो क्लैट में फाइट ही टाइम की है, तो इसलिए हमको टाइम के लिए लड़ना है एंड दैट इज व्हाई प्रायर नॉलेज इज इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक क्वेश्चन आया थेफ्ट के ऊपर, बट यू ऑलरेडी नो द एसेंशियल्स कि थेफ्ट क्या होता है, कौन से आईपीसी के सेक्शन में मेंशन्ड है, तो आप पूरा थोड़ी ना पढ़ोगे. एंड दैट इज व्हाट सेपरेट्स अ टॉपर फ्रॉम एन एवरेज स्टूडेंट. टॉपर्स की स्पीड फास्ट नहीं होती, उनको ये पता होता है कि उनको क्या स्किप करना है और क्या चीज पढ़नी है. जब आपको ये आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, तो आपका उस दिन एनालिसिस हो जाएगा. सेकेंड इज अ वेरी बेसिक टिप बट पीपल डोंट फॉलो इट रिगार्डिंग लीगल सेक्शन, इज प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है. वो आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको एप्लीकेशन सिखाता है. व्हेन यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई थेफ्ट टू पर्टिकुलर फैक्ट्स, तो आप कैसे यूज करोगे उसको. सो दैट इज व्हाई प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी करना है. बहुत ज्यादा नहीं कि दिन भर प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड के क्वेश्चन करो, बस इतना कि आपको एप्लीकेशन आ जाए. तो थर्ड थिंग अबाउट लीगल सेक्शन इज लीगल नॉलेज. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार पैसेज में एक पर्टिकुलर बिल का मेंशन हो जाता है या फिर पर्टिकुलर पैसेज ही उस बिल के ऊपर आता है या लीगल नॉलेज के ऊपर आता है. सो व्हेन यू ऑलरेडी नो कि क्या अपडेट हुई है उस बिल के रिगार्डिंग या उस पर्टिकुलर लीगल नॉलेज के रिगार्डिंग, तो आपकी बहुत फास्ट रीडिंग होती है. एवरीथिंग इज अबाउट टाइम. आई एम सेइंग इट अगेन. जो मुझे आपको चीज बतानी थी वो ये थी कि हम लीगल नॉलेज की प्रिपरेशन कैसे करें. बहुत लोग क्या करते हैं, गधों की तरह लाइव लॉ पे रोज आर्टिकल्स पढ़ने लग जाते हैं. लाइव लॉ दिन के 50 आर्टिकल्स निकालता है. अब 50 आर्टिकल्स थोड़ी ना पढ़ोगे दिन के, इतना टाइम ही नहीं है. बात आपकी एफिशिएंसी पे आ जाती है. वो 80/20 रूल, योर 20% ऑफ योर एफर्ट शुड ब्रिंग 80% ऑफ योर आउटपुट. अगर आप लाइव लॉ के 50 आर्टिकल्स पढ़ लोगे ना दिन के, तो आपको कोई रोक नहीं सकता लीगल में अच्छा स्कोर करने से. बट आपको चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी फॉर अदर सब्जेक्ट्स एंड दैट इज वेरी हार्मफुल. दैट इज व्हाट आई एम अगेंस्ट दैट. तो आपको करना क्या है, इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है एंड दैट इज न्यूज़पेपर. अगर कोई लीगल अपडेट इंपॉर्टेंट होगा तो न्यूज़पेपर में कवर होगा ही होगा. तो अगर न्यूज़पेपर के अलावा कोई चीज कर रहे हो फॉर लीगल अपडेट्स, तो आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो. मत करो. सिंपल सा टाइम वेस्ट है वो, मत ही करो, छोड़ ही दो. दैट इज गोइंग टू वेस्ट योर टाइम. लेकिन हाँ, जो चीज आपके न्यूज़पेपर में कवर हो रही है उसका आपका नोट्स भी बनाना है, क्योंकि जीके के रिगार्डिंग भी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. आई थिंक इतना ही है जो लीगल के रिगार्डिंग आपको अलग प्रिपरेशन करनी है. अब सीआर के अलग प्रिपरेशन में चलते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. देखो, सीआर बहुत इजी भी है और बहुत मुश्किल भी है. सीआर में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है: असम्पशन, स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट एंड वीकनिंग द आर्गुमेंट. आज ही इन तीनों कंसेप्ट को क्लियर कर लो. इनको आज ही आपको यूट्यूब से अपनी कोचिंग का मटेरियल करना है और इनके बेसिक्स आपको कवर करना है. इनकी बेसिक की व्हाट इज असम्पशन, स्ट्रेंथनिंग आर्गुमेंट कैसे करते हैं, एक आर्गुमेंट को वीकन कैसे करते हैं. आपको ये चीज आज ही करनी है. जिसने कल का वेट करा उसका एनालिसिस नहीं निकलेगा. सिंपल सी बात है, आज ही करना है, कल का वेट नहीं करना है. अब देखो, मैंने ये क्यों बोला कि आपको आज ही करना है, इसलिए कि कल तब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कल से ही इन सीआर के बेसिक्स को न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में अप्लाई करने लग जाओ कि व्हाट असम्पशन इज द ऑथर मेकिंग. एक आर्गुमेंट पकड़ो, उसको खुद स्ट्रेंथन करने की कोशिश करो, खुद वीकन करने की कोशिश करो. और ये चीज आपको क्लैट के एक दिन पहले से करनी है. फॉर एग्जाम्पल, माई क्लैट वॉज ऑन 19th जून 2022. मैंने 18th जून तक ये चीज करी थी और आपको भी करनी है. व्हेन क्लैट इज ओवर, उसके बाद भूल जाना आपका पेपर कैसा गया. जो रैंक आएगी वो आ जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ये बात याद रखना कि आपने आपका 100% दिया. जब आपको ये पता है ना आपने आपका 100% दिया, तो रिजल्ट मैटर ही नहीं करेगा. आपको कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए. अब मैं इंग्लिश का बता देता हूँ. स्पेसिफिक कुछ खास है नहीं इंग्लिश में, बस टोन्स और जो फिगर्स ऑफ स्पीच होती है उनको याद कर लेना. जितना जल्दी हो सके उतना याद कर लेना. मैं इसको आज याद करने के लिए नहीं बोल रहा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आएगा एग्जाम में जरूर, तो आपको एग्जाम से पहले पता होना चाहिए. अगले 10 दिन में जरूर कर लेना इसको याद, क्योंकि फिर वो रिटेंशन बढ़ता है अगर आप बार बार उसको क्वेश्चन में देखते हो. तो एक गलती बता देता हूँ मैं, जो लोग इंग्लिश के सेक्शन में करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, ये गलती मत करना. एक बुक होती है वर्ड पावर मेड इजी, उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना. मैंने पढ़ के गलती करी थी, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ था क्योंकि मुझे याद ही नहीं थे एंड तक वर्ड्स जो मैंने पढ़े थे. मैंने बहुत पहले ही पढ़ लिए थे. 1 साल तक रिटेन करना बहुत मुश्किल है. आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा रिवीजन में. तो मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी.
थी वर्ड पावर मेड इजी को मत पढ़ना, बिल्कुल काम की बुक नहीं है। अभी तक जो मैंने टिप्स बताई थी वो स्पेसिफिक टिप्स थी कि अलग क्या करना है एक सेक्शन में, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ वो असली टिप्स होगी और वो जनरल टिप्स है, वो इन तीनों सेक्शन में अप्लाई करनी है। इन्हीं टिप्स से आपका क्लैट में स्कोर और मॉक्स में रैंक इंप्रूव होने वाली है। हेडफोन्स लगाओ और ध्यान से सुनो क्योंकि मजा तो अभी आने वाला है। सबसे पहली चीज माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सोच लिया कि हम नालसा और एनयू जैसे काम चला लेंगे तो अभी वीडियो बंद कर दो, मत देखो। हमको एनालिस ही जाना है। एनालिस का पोर्शन आपके कमरे में होना ही चाहिए। ये मैंने मेरी पहली वीडियो में भी बताया था जो क्रैकिंग एनालिस आईयू पे थी, जिसमें मैंने जीके सेक्शन की बात करी थी। ये ध्यान रखना आपको दूसरे कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं होना। अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो एनालिस नहीं होगा, आपको सेटिस्फाई होना ही नहीं है। नालसा एनयू जैसे कुछ है ही नहीं, सेकंड थर्ड के लिए सेटल नहीं होना। द सेकंड टिप इज 2020 से 2023 के क्लैट के ऑफिशियल पेपर निकालो और उनको एक्सटेंसिवली स्टडी करना है। बाकी सारी चीजें साइड कर दो और कुछ करना ही नहीं है, बस पेपर को स्टडी करो। 3-4 दिन लगा दो, लेकिन आपको 3-4 दिन के एंड में ये पता होना चाहिए कि क्लैट क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है। एंड यू शुड नो एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट क्लैट हैज आस्क्ड एवर। पता होना चाहिए आपको, रटा होना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन क्लैट पूछ रहा है, तो आप खुद बनाने लग जाओगे क्वेश्चन। एंड जब आप खुद बनाने लग गए क्वेश्चन तो आपको कोई नहीं रोक सकता है एनालिस फोड़ने से। तो थर्ड टिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं श्योर हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कोई फॉलो नहीं करने वाला है, बस चुपचाप आप इसको कर लेना। आपको एक एनालिसिस कॉपी बनानी है। उस एनालिसिस कॉपी में जो भी क्वेश्चंस आप मॉक में गलत कर रहे हो उसके 2 कॉलम बनाने हैं और एक कॉलम में लिखना है कि आपने क्या सोचा था, दूसरे कॉलम में लिखना है क्या आंसर है और क्या आपको सोचना चाहिए था। व्हेन यू एक्सटेंसिवली स्टडी द क्वेश्चंस, आपको पता गलती क्या कर रहे हो बार बार, तो आप नेक्स्ट टाइम वो गलती करोगे ही नहीं। एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, 3 बार कर लोगे, चौथी बार थोड़ी ना गलती करोगे आप। दैट इज व्हाट वी नीड। आपको अपनी गलतियों से सीखना, और ये थर्ड टिप आपको ये सिखाती है। जब आप अपनी गलतियों से सीखने लग गए ना तो बस आपका एनालिसिस क्लियर है। द फोर्थ टिप इज एट व्हाटएवर पॉइंट यू आर इन योर प्रिपरेशन, आज से ही क्लैट के मॉक्स रोज देने लग जाओ। सपोज क्लैट में भी 4 महीने हैं, अगर आप रोज मॉक दे रहे हो तो आपके 120 मॉक्स हो जाएंगे। आपको फिर कोई रोक सकता है कि अच्छा स्कोर करने से। अगर आप 11th में हो तो यू कैन गिव मॉक एवरी डे, बट वो बर्न आउट हो जाएगा तो दैट विल बी इनइफेक्टिव। सो 11th में व्हाट यू कैन डू इज आप हफ्ते के 2 मॉक्स दे दो विद प्रॉपर एनालिसिस। द फिफ्थ टिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी पर्सनल फेवरेट है आफ्टर द फर्स्ट टिप। इसी टिप से मेरा स्कोर इंप्रूव हुआ था और आपका भी होगा। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज पास्ट ईयर के मॉक्स का, क्लैट के ऑफिशियल पेपर का नहीं, मॉक्स का प्रिंट निकलवाओ। फिजिकल प्रिंट होना चाहिए, ऑनलाइन गैलरी से भी मत देना। सपोज आपके एनालिसिस में आपने नोटिस करा है कि आपका लीगल में स्कोर कंसिस्टेंटली कम आ रहा है, तो जो आपने पास्ट ईयर के अभी प्रिंट निकलवाया ना मॉक्स का, उनमें से सिर्फ लीगल सेक्शन निकालो, टाइमर लगाओ और लीगल सेक्शन देने लग जाओ। अगर आपका इंग्लिश में कम आ रहा है तो पास्ट ईयर के मॉक्स में जाओ, टाइमर लगाओ, सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन दो 1 हफ्ता, और कुछ मत करो, सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन दो या लॉजिकल का सेक्शन दो या लीगल का सेक्शन दो। जब आपने 1 हफ्ता एक सेक्शनल दे दिया तो उसमें स्कोर इंप्रूव नहीं होगा क्या आपका? दिस टिप इज रियली गोल्डन, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, मेरी फेवरेट है, मेरा इससे स्कोर इंप्रूव हुआ था, आपका भी होगा। आपको 15 दिन ले लिया, 15 दिन ले लो, लेकिन आपका एंड में लीगल में स्कोर इंप्रूव होना चाहिए, आपका एंड में इंग्लिश में स्कोर इंप्रूव होना चाहिए। टाइम मैटर नहीं करता, गिवन आपके पास सिर्फ 1 महीना नहीं है क्लैट के एग्जाम में। इवन इफ यू हैव 2.5 months to 2 months तो भी आप ये चीज कर सकते हो पर्टिकुलर टू सेक्शन। अगर आपके सिर्फ 2 महीने बाकी है तो आई एम अज्यूमिंग कि आपके सारे सेक्शनल्स वीक नहीं होंगे। सिर्फ इंग्लिश है, सिर्फ इंग्लिश दो, सिर्फ लीगल है तो सिर्फ लीगल दो पास्ट ईयर के मॉक्स का। दैट इज इट, और कुछ नहीं करना आपको। सिक्स्थ टिप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज फॉर मी, लेकिन मैंने इसको इतना लेट इसलिए रखा क्योंकि मुझे पता है आप लोग चिढ़ने वाले इस टिप से। ये टिप आपको आपकी प्रायोरिटी बताता है। बोर्ड्स आर नॉट नेसेसरी, 90+ इज फेयरली इजी टू स्कोर इन बोर्ड्स, एंड इवन इफ यू गेट 80 और 85 इन बोर्ड्स एंड यू गेट इनटू एनालिस्ट तो कोई नहीं पूछने वाला आपसे आपके बोर्ड्स के मार्क्स। एनालिस्ट इज हार्वर्ड ऑफ द ईस्ट, ऐसा दूसरा कोई कॉलेज ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ अगर स्कूल में अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है तो स्कूल भी मत जाओ, सारा टाइम आपका क्लैट में होना चाहिए। बोर्ड्स आप प्री बोर्ड्स में देख लोगे, प्री बोर्ड्स में थोड़ा पढ़ के चले जाना, काम हो जाता है बोर्ड्स में। एंड बिलीव मी, अगर आप क्लैट पे भी सारा फोकस कर रहे हो तो इट इज फेयरली इजी टू मैनेज बोथ बोर्ड्स एंड क्लैट टुगेदर। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज मैं 2022 बैच से हूँ। हमने 2 बोर्ड्स दिए, एक एमसीक्यू वाला और एक सब्जेक्टिव वाला, तो हमने उनके 2 अलग अलग प्री बोर्ड्स भी दिए। हमने लिटरली इफ यू टेक इनटू अकाउंट प्री बोर्ड्स एज वेल, हमने 4 बोर्ड्स दिए। हमारे टाइम में पूरा पैटर्न चेंज हुआ था, प्लस 11th पूरा लॉकडाउन में गया था। व्हेन आई गॉट इनटू 12th मुझे अकाउंट्स के बेसिक्स भी नहीं आते थे, एंड आई स्टिल मैनेज टू डू इट समहाउ। तो व्हेन आई कैन डू इट, आप तो कर ही लोगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ यू आर टारगेटिंग एनालिस्ट बोर्ड्स में 97% या 98% मत रखना टारगेट, आपको सिग्निफिकेंटली क्लैट की स्टडीज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। देखो आपकी प्रायोरिटीज सेट होनी चाहिए। क्लैट तो सिर्फ क्लैट, एनालिस्ट तो सिर्फ एनालिस्ट, बोर्ड्स तो
वीडियो छोड़ दो, बोर्ड्स की क्या प्रायोरिटी होती है? अगेन स्पीकिंग, बिकॉज बहुत लोगों को ट्रॉमा रहता है, बोर्ड्स में यू हैव टू गेट मोर देन 98%, तब आपका अच्छी कॉलेज में होगा। एंड दैट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू अ पर्सन हु मे और मे नॉट लाइक योर आंसर। तो इट इज वेरी सब्जेक्टिव एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट मार्क्स इन बोर्ड्स, एटलीस्ट अबव 98%। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट 98%। 97 में भी आप कहीं के नहीं हो, 90 में भी आप कहीं के नहीं हो। दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल टिप। इस टिप से आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैं न्यूज़पेपर टाइमर के साथ पढ़ता था। एडिटोरियल के सेक्शन पे तभी भी आप आओगे, उनकी लेंथ जनरली सेम ही रहती है, तो आप टाइमर लगाओ और एडिटोरियल का टाइम नोट डाउन करो। नेक्स्ट डे आप उस टाइम को कंपेयर करो और ऐसे ऐसे आप क्लैट के एंड तक करते जाओ। मैं एक कॉपी भी मेंटेन करता था जिसमें एक एडिटोरियल का रोज का टाइम लिखा रहता था कि इस एडिटोरियल में इतना टाइम लगा, अगले दिन इतना टाइम लगा, अगले दिन इतना टाइम लगा मुझे। देखो, मेंटेनिंग द कॉपी पार्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस एट द एंड ऑफ द डे आपको ये पता होना चाहिए आपको कल कितना टाइम लगा था एडिटोरियल पढ़ने में और आपको आज कितना टाइम लगा एडिटोरियल पढ़ने में, और धीरे धीरे आप टाइम को रिड्यूस करो। ओके, सो दैट इज ऑल दैट आई वांटेड टू से। These tips, they are really golden. Genuinely speaking, इन टिप्स को फॉलो करना। That is all that I wanted to say. This is केशव बजाज signing off everybody. रुको, एक चीज बताना भूल गया। अब हल्का सा नीचे जाओगे ना तो कुछ लाल कलर का बटन होगा, उस पर सब्सक्राइब करके कुछ तो लिखा होगा, तो उसको दबा देना